Now we need to understand two more concepts at this point, which is leakages and injections in the economy. हमने सर्कुलर फ्लो की बात करी थी, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में. उस सर्कुलर फ्लो को अगर हम इंक्रीज करें, ठीक, तो उसको इंजेक्शंस बोलते हैं. और अगर उसी सर्कुलर फ्लो का साइज डिक्रीज हो जाए तो उसको लीकेजेस बोलते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझो. एक एग्जांपल है, आपके पास एक बलून है, गुब्बारा. आप उसमें जब हवा भरोगे तो उसका एक साइज मेंटेन हो जाएगा, यानी कि वो गुब्बारा या वो बलून का एक साइज होगा. उस साइज को आप सर्कुलर फ्लो मान के चलो, यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में एक सर्कुलर फ्लो है, या सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो है, विच इज इक्वलेंट टू द एयर इन दैट बलून और द साइज ऑफ बलून. अब अगर इस बलून को मुझे इंक्रीज करना है साइज में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हवा और भरनी पड़ेगी. सो व्हेन देयर इज मोर इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, इंजेक्शन मतलब अगर मैं कुछ ना कुछ हवा उस बलून में भरूंगा तो उसका साइज इंक्रीज करेगा. यानी कि उस सर्कुलर फ्लो में अगर मैं कुछ इकोनॉमी में कुछ एडिशन कर दूं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दूं, कुछ पैसा ऐड ऑन कर दूं, या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो जाए, इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी हो जाए, तो सर्कुलर फ्लो एक्सपैंड करता है, जस्ट लाइक अ बलून. अब क्या उस बलून का साइज डिक्रीज भी कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल. अगर हम उसमें से, बलून में से कुछ हवा निकाल दें, या उसमें एक छेद कर दें, छोटा सा सुराख कर दें, और उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाए, तो द साइज ऑफ दैट बलून विल गो ऑन डिक्रीजिंग. दैट इज लीकेजेस इन द इकोनॉमी. अगर हम इकोनॉमी के अंदर से कुछ पैसा निकाल दें बाहर, या कुछ ऐसा मनी फ्लो रिडक्शन कर दे, पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय सेव करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो में डिक्रीज आएगा, उस सर्कुलर फ्लो का साइज रिड्यूस हो जाएगा. तो हमें दो बातें समझनी है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शन. विद एग्जांपल समझेंगे अभी डिटेल में. लीकेजेस मीन विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी. कहता है वो जो सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसमें से कुछ विड्रॉल हो जाए, उसमें से कुछ पैसा या गुड्स एंड सर्विसेज विड्रॉ कर ली जाए, तो वो जो सर्कुलर फ्लो है उसका साइज छोटा हो जाएगा, या उसका साइज रुक जाएगा एक्सपैंड होने से. दैट इज कॉल्ड लीकेजेस इन द इकोनॉमी. दीज आर द वेरिएबल्स. लीकेजेस हैं क्या? कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, अ राइज इन द लेवल ऑफ विच, जिनके कारण देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी. कहते हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसी घटनाएं जिनके होने से इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी के इनकम या इकोनॉमी का साइज छोटा हो जाता है, फॉल इन द लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट होता है, उसको बोलते हैं लीकेज. ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, उस बलून में से हवा को निकलने को हम क्या बोलेंगे? लीकेज, जिसके कारण साइज ऑफ दैट बलून विल रिड्यूस. अब ये लीकेजेस हैं क्या इकोनॉमी में? लीकेजेस को समझने के लिए हमने यहां बोला कि अगर हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स लीकेज. इसको समझो. ए और बी दो व्यक्ति हैं. ए गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है बी को, और बी उसके बदले ए को पेमेंट करता है. ठीक, एंड लेट अस से ये गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपीज के हैं और इसके बदले पेमेंट भी 100 रुपीज की गई है. सो देयर इज अ सर्कुलर फ्लो. 100 रुपए का सामान ए बी को देता है और 100 रुपए अदा कर देता है, पे कर देता है बी ए को. अब अगर कहीं ना कहीं ए के पास जो 100 रुपए आए, उसमें से वो 20 रुपीज सेव कर लेता है, अगर उसमें से वो 20 रुपीज सेव कर लेता है, तो फिर नेक्स्ट राउंड में वो कितने के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर पाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे 80 रुपीज के. ठीक है ना, 80 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर पाएगा. उसके बदले बी पेमेंट भी कितनी करेगा? 80 रुपीज की. तो आपने देखा, when there is a saving in the economy, when some people in the economy, household sector और producer sector कुछ पैसा अपनी इनकम में से बचाना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें एक गिरावट आ जाती है. ठीक, और विद दैट फॉल
इन द स्पेंडिंग बाय द हाउसहोल्ड और द प्रोड्यूसर सेक्टर, एक सेक्टर की स्पेंडिंग दूसरे सेक्टर की इनकम होती है ना। किसी एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है, तो जो स्पेंडिंग हाउसहोल्ड सेक्टर करता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर स्पेंड करता है वो हाउसहोल्ड सेक्टर की इनकम है। तो अगर इन दोनों ही सेक्टर में से कोई ना कोई एक सेक्टर या दोनों ही सेक्टर कुछ पैसा बचाना शुरू कर दे, सेव करना शुरू कर दे, तो वो जो सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने बोला सेविंग्स कॉन्स्टिट्यूट लीकेज इन द इकोनॉमी, बिकॉज लीकेज का काम क्या है, इकोनॉमी के साइज को कम करना, इनकम या आउटपुट कम होना। एक और बात हमने सीखी टैक्स की। लीकेजेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज पेड टू द गवर्नमेंट इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। हमने अभी एग्जांपल लिया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा कहां से करती है, या तो हाउसहोल्ड से या प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो अगर मेरी कोई भी कमाई होती है, अगर मैं कुछ भी पैसा अर्न करता हूं, इनकम जनरेट करता हूं, तो उसमें से कुछ पार्ट अगर मैं सरकार को टैक्स के रूप में दे दूं, तो वो मेरी जेब से सरकार के पास चला गया। एंड इफ द गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड दैट टैक्स अगेन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी, तो कुछ पैसा हमारे सर्कुलर फ्लो में से बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी का साइज श्रिंक हो जाएगा। तो 2 चीजें अभी हमने समझ ली। एक, अगर आप अपनी सेविंग्स करना शुरू कर दो, इनकम में से कुछ पैसा सेव करना शुरू कर दो और उस पैसे को स्पेंड ना करो, तो जो पैसा आपने कमाया और अपनी जेब में ही रख लिया वो वापस इकोनॉमी में फ्लो नहीं करता। जितना पैसा इकोनॉमी में फ्लो करना बंद हो जाता है उसको हम लीकेज बोलते हैं। ठीक, सिमिलरली जो टैक्स गवर्नमेंट ने हमारी हाउसहोल्ड सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर से कलेक्ट किया, उस टैक्स को आप एक तरह से लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो या लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी मान के चलो, बिकॉज अगर वो पैसा हमारे पास हाउसहोल्ड या प्रोड्यूसर के पास नहीं है, वो पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। एंड इफ द गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड दैट मनी बैक इनटू द इकोनॉमी, तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में नहीं आने वाला। तो टैक्स इज अ लीकेज। सिमिलरली हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात भी करी थी, जिसमें हम बोल रहे हैं इंपोर्ट्स आर ऑल्सो लीकेज। और लीकेज है क्या, ये हम बात कर चुके हैं। लीकेजेस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम एंड द सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। अभी एक एग्जांपल समझते हैं। ये है इंडिया और ये है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाहर के देश। इंडिया से कुछ सामान एक्सपोर्ट होगा और बाहर से कुछ सामान इंडिया में इंपोर्ट होगा। ठीक, तो देयर इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एंड आउट ऑफ इंडिया। अब ये सब फ्री में तो होता नहीं है। जो सामान इंडिया का कोई प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट करेगा बाहर के देश में, उसके बदले, एक्सपोर्ट के बदले इंडिया में पैसा इनफ्लो करेगा। देयर विल बी इनफ्लो ऑफ मनी इन इंडिया, बिकॉज जो सामान हमने बाहर बेचा उसका पैसा इंडिया में आएगा। एंड ऑपोजिट होगा, और जो इंपोर्ट हुआ सामान उसके बदले पैसे बाहर चले जाएंगे। देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ मनी। हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। अब इस इकोनॉमी के बारे में समझो क्या हुआ। इस इकोनॉमी में कुछ पैसा आया, ये देखो ये पैसा आया, तो ये जो पैसा बाहर से आ रहा है ड्यू टू एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कॉजेज इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये पैसा इंडिया में आया। एंड जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है because of import, that will be called leakage। तो हमने बात करी कि मनी का फ्लो अगर इकोनॉमी में बढ़ जाए उसको इंजेक्शन कहते हैं, और मनी का फ्लो अगर रिड्यूस हो जाए तो उसको लीकेज बोलते हैं। एक्सपोर्ट करने से पैसा, मनी फ्लो इंडिया में आता है, उसको इंजेक्शन बोलेंगे, और इंपोर्ट करने से पैसा या मनी फ्लो इंडिया से चला जाएगा इकोनॉमी में से, उसको हम लीकेज बोलेंगे। तो हमने 3 बातें अभी तक सीख ली लीकेज के कॉरेस्पॉन्डेंस में। लीकेज क्या है, मनी फ्लो आउट ऑफ इकोनॉमी और आउट ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी सेविंग्स। अगर
देश में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा बचाना शुरू कर दे अपनी इनकम में से, तो फिर वो पैसा इकोनॉमी के मनी फ्लो में से बाहर हो जाएगा, बिकॉज वो पैसा अब मनी फ्लो नहीं करेगा, वो पैसा फ्लो नहीं करेगा इकोनॉमी के अंदर। फ्लो का मतलब है जो पैसा मैं कमाता हूं वो किसी और से मुझे मिलता है, और जो पैसा मैं स्पेंड करता हूं वो किसी और की इनकम होती है। अगर मैं स्पेंड करना बंद कर दूंगा तो किसी और की इनकम होनी बंद हो जाएगी, और अगर इनकम का लेवल ही कम हो जाएगा तो वो एक लीकेज कहलाएगी। तो सेविंग्स कॉजेज लीकेज इन द इकोनॉमी। सेकेंड, टैक्स। अब टैक्स का मतलब क्या, अगर मैं मान लो 10,000 रुपीज मेरी इनकम है, और अगर कोई टैक्स ना होता, मैं कुछ भी पैसा ना बचाता, तो मैं सारा का सारा 10,000 स्पेंड कर देता। अब मैं जब ये 10,000 रुपीज स्पेंड करता, ये किसी ना किसी और व्यक्ति की इनकम होती इकोनॉमी के अंदर, तो इस तरह से मेरा खर्चा किसी और की इनकम, और फिर अगर वो कुछ पैसा खर्च कर दे तो वो और किसी की इनकम होगी, एंड इन दिस फैशन और इन दिस ट्रेंड द इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। पर अगर इस इनकम में से मैंने 1,000 रुपए सेव कर लिए और 500 रुपीज मैंने टैक्स पे कर दिया सरकार को, तो आपने देखा कि मेरी इनकम में से 8,500 रुपीज ही मेरे पास रह गए, बाकी पैसा तो मैंने सेव कर लिया या टैक्स के रूप में दे दिया। सो व्हाट आई विल स्पेंड विल बी 8,500 इन द सेकंड राउंड। 10,000 कमाया, 1,000 सेव कर लिया, 500 सरकार को टैक्स देते, बचा क्या 8,500। एंड इफ आई स्पेंड दिस 8,500, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके से मैंने सामान खरीदा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ली होंगी, उसको इनकम कितनी मिली होगी 8,500। जबकि अगर कोई टैक्स ना होता, कोई सेविंग ना होती, तो मैंने 10,000 रुपीज स्पेंड किए होते। So it is all because of the saving in the economy or tax collected by the government that the expenditure in the economy will reduce, or expenditure causes the income of somebody else in the economy, या फिर income will reduce, which is a leakage in the economy. Third, हमने बात करी import of goods and services। जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो पैसा इंडिया से इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, तो वो हमारी इकोनॉमी में से लीक हो गया पैसा, और वो किसी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएगा। सो लीकेज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी विल बी इंजेक्शन इन सम एल्स इकोनॉमी, और अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा तो वो एक इंजेक्शन होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, और लीकेज होगी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। क्लियर हुआ? सो लीकेज हमें अब समझ आ गया। इसी के ऑपोजिट हम क्या बोल रहे हैं, इंजेक्शंस। Injections means introduction of income or money into the circular flow। तो आप दोनों डेफिनेशंस को समझो। लीकेज थी विड्रॉल, और इंजेक्शन है इंट्रोडक्शन। तो अगर कुछ पैसा, कुछ इनकम इंडिया इकोनॉमी के अंदर एड ऑन हो जाती है, उस सर्कुलर फ्लो में बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, तो उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। और अगर कोई इनकम उस सर्कुलर फ्लो में से निकल जाती है, हम उसको लीकेज बोलते हैं। अब इनकम जुड़ेगी कैसे हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर, उसका भी हमारे पास एक एग्जांपल है। कहता है इंजेक्शंस आर द वेरिएबल्स अ राइज इन द लेवल ऑफ व्हिच कॉजेज राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम इन द इकोनॉमी। इंजेक्शन के कारण इनकम का स्तर, आउटपुट का लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो, लीकेज के कारण इकोनॉमी में श्रिंक हो जाता है साइज, और इंजेक्शन के कारण इकोनॉमी एक्सपैंड करती है। ठीक है? व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बोरो, दिस कॉन्स्टिट्यूट इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। बिकॉज अगर मैं कुछ पैसा बोरो करता हूं, तो बोरो करके वो पैसा मैं स्पेंड करने वाला हूं इकोनॉमी के अंदर, और जो भी पैसा मैं स्पेंड करूंगा वो किसी ना किसी की इनकम होगी। सो दैट इज हाउ द इनकम विल राइज इन द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहला इंजेक्शन हमने क्या समझा, बोरोइंग्स। Next, injection increases the flow of income and injection can be in the form of investment in the economy। अभी जो पैसा मैंने सेव किया, जो पैसा मैंने सेव कर लिया अपनी इनकम में से और उसको साइड पर रख दिया, अपनी जेब में रख लिया, अपने लॉकर में जमा करके रख लिया, अपने घर पे ही रख लिया, वो पैसा तो इकोनॉमी के फ्लो में से बाहर हो गया, बिकॉज अब वो पैसा रोटेट नहीं करने वाला इकोनॉमी के अंदर। इसलिए उस सेविंग को हम क्या बोलते हैं, लीकेज। अब अगर वही सेविंग का पैसा मैं अपने घर में से निकालूं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, इन्वेस्टमेंट, याद है इन्वेस्टमेंट क्या थी, इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट
एडेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल स्टॉक, कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री। यानी कि अगर मैं अपने बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दूं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर दूं, तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में फ्लो कर जाएगा। तो सेविंग्स लीकेज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है। ठीक, सिमिलरली गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया था, तो जो भी मेरी जेब में से उसने टैक्स ले लिया, वो टैक्स के कारण मेरे हाथ में पैसा कम रह जाता है, और जैसे मेरा पैसा कम रह गया तो मैं स्पेंडिंग, मेरी पावर भी कम हो जाएगी, मैं स्पेंड भी कम करूंगा, एंड व्हेन आई स्पेंड लेस द इकोनॉमी विल जनरेट लेसर इनकम। सो टैक्स एक लीकेज है जिसके कारण इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, इकोनॉमी में आउटपुट या इनकम का लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर वही सरकार जिसके पास वो टैक्स आया है, वो टैक्स स्पेंड कर दे, गवर्नमेंट स्पेंड किस किस पे करती है, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे, मेडिकल फैसिलिटीज पे, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर पे, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार स्पेंडिंग करती है। अगर वो टैक्स कमाई का पैसा सरकार स्पेंड कर दे, तो जब सरकार स्पेंड करेगी तो किसी ना किसी के हाथ में वो इनकम जनरेट होगी। जिसके भी हाथ में वो इनकम जनरेट होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो में पैसा आना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग whether on health, education, defense, this will also cause injection into economy। एंड लास्ट में हमने बात करी थी एक्सपोर्ट की। तो इंजेक्शन भी हम यहां पर लिख सकते हैं, हमने जैसे लीकेज लिखा वैसे ही हम इंजेक्शंस लिखते हैं। इंजेक्शन मतलब मनी फ्लो इनटू द इकोनॉमी और सर्कुलर फ्लो। तो जब पैसा आएगा इंजेक्ट होके इकोनॉमी के अंदर, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने बोला बोरोइंग्स, बिकॉज बोरोइंग्स विल कॉज स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग कॉजेज इनकम, है ना। तो जिस भी कारण से हमारा इनकम का लेवल बढ़ता है इकोनॉमी में, उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लास्ट एक्सपोर्ट। तो आप ऐसे समझो, सेविंग के बदले बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, पैसा बचाने के बजाय अगर मैं पैसा स्पेंड करना शुरू कर दूं, इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। टैक्स के बदले अगर सरकार स्पेंड करना शुरू कर दे, तो लीकेज के बदले इंजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और इंपोर्ट के बदले अगर एक्सपोर्ट आ जाए, तो लीकेज थी इंपोर्ट और इंजेक्शन हो जाएगा एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ? अब जैसे हम बलून की बात करते हैं, वैसे अगर मैं इसको एक इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो ये एक इकोनॉमी का साइज है। ये साइज एक्सपैंड कब करेगा? ये साइज एक्सपैंड करेगा जब भी यहां पर इंजेक्शन मोर देन लीकेजेस होंगे। जब भी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में पैसा ज्यादा ऐड होगा, जिसके कारण इनकम का लेवल इंक्रीज होगा, तो इंजेक्शंस अगर लीकेजेस से ज्यादा हो, तो इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी। और यही इकोनॉमी का साइज रिड्यूस कब होगा, इसका साइज कम कब होगा, कब ये इकोनॉमी श्रिंक करेगी? जब लीकेज इज मोर देन इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। ठीक है ना। तो जब पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाएगा और आएगा कम, तब यहां पर लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा होने के कारण इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। सो इंजेक्शन और लीकेज का रोल क्या है? इंजेक्शन कॉजेज अ राइज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी, whereas लीकेज कॉजेज अ फॉल इन द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, इनकम और लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और जब इंजेक्शन और लीकेज बराबर होंगी इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी का साइज मेंटेन्ड रहेगा, यानी कि इकोनॉमी ना ग्रो करेगी ना ही डी ग्रो करेगी। इकोनॉमी जितनी है उतनी ही उसका सर्कुलर फ्लो रह जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज इन द इकोनॉमी।